हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जैसा कि हमने आपको बताया, जयपुर में ईटीवी के रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स और इन्फॉर्मर्स की मीटिंग जारी है, जिसमें वजीर आला भी वहां पर शिरकत करेंगी। इससे पहले हम आपको ले चलेंगे बिहार के औरंगाबाद, जहां राहुल गांधी रैली से खिताब कर रहे हैं। पुलिस का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। ये लोग हैं 70 करोड़ जो सच्चे, जो इस देश की सच्ची शक्ति है। अब हम आपकी मदद करना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य है, जैसे मैंने कहा, गरीबों के पैर के नीचे एक फर्श, और ये जो 70 करोड़ लोग हैं, आपको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। आपको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। कैसे डालेंगे? शिक्षा का जो सिस्टम है उसको बदलकर, जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसके दरवाजे आपके बच्चों के लिए खोलकर, स्वास्थ्य है, अस्पताल है, उसके उनके दरवाजे आपके लिए खोलकर, मगर पूरा हमारा फोकस गरीबों के लिए फर्श, और ये जो 70 करोड़ लोग हैं, इनको हम मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य, और ये काम हम आने वाले 5-10 साल में करके दिखाएंगे आपको। महिलाओं की बात करना चाहता हूं, यहां महिलाएं बैठी हैं। सुपर पावर की बात होती है, लोग कहते भैया हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएंगे, बड़ी तेजी से देश आगे जा रहा है, मगर इन महिलाओं को शक्ति नहीं दिए तो ये देश कभी सुपर पावर नहीं बन सकता है। और हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। लोकसभा विधानसभा में हम आपको डालना चाहते हैं, इसलिए हमने आरक्षण का बिल लोकसभा विधानसभा में रखा। 33% महिलाओं को हम लोकसभा विधानसभा में जगह देना चाहते हैं। रोका किसने? रोका किसने? बीजेपी के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने। वो नहीं चाहते कि आप आगे आए, और हम आपको आरक्षण का बिल दे के दिखाएंगे। आप देखना, जैसे हमने लोकल बॉडी में, पंचायती राज में किया, वैसे हम विधानसभा में, लोकसभा में आपके लिए करके दिखाएंगे। मैनिफेस्टो में हमने एक और बात कही है आपके लिए, महिलाओं के लिए हम पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब आपके सामने मुश्किल आए, आपको लगे कि भैया हमारे भी पुलिस स्टेशन है, महिला पुलिस ऑफिसर आपको पुलिस स्टेशन में मिले और जो आप उनसे सीधी बात कर सके। तो 2000 हम महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं, और महिलाओं को हम बैंक से जोड़ना चाहते हैं, समूह का काम करना चाहते हैं कि आपको भी बैंक से जोड़ा जाए, आपके जेब में भी पैसा आए और आप भी अपनी जिंदगी बना सको। हम सबकी बात करते हैं, हम सबको एक साथ ले जाना चाहते हैं। वो लोग सिर्फ एक व्यक्ति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बना दो बाकी सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, हम आप सबको शक्ति देना चाहते हैं, और आप सबको शक्ति दे के दिखाएंगे। अधिकार की राजनीति करते हैं, और अधिकार हम आपको देंगे। आप दूर दूर से आए, काफी ज्यादा लोग आए हैं, बड़ी मीटिंग हुई है। बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले भैया, बिहार में मुश्किल क्या है मैं आपको बता देता हूं। बिहार में आप लोग बटे हुए हो, कोई किसी जात का है, कोई किसी और जात का है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बिहार की गरीब जनता को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, सड़कों पे, शिक्षा पे, अस्पतालों पे, इरिगेशन पे, किसान की मदद करनी है। किसान को, जैसे हमने किसान की मदद की, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान को दिए।
बता रहे हो, भी बताया कि इरिगेशन नहीं है, किसान को पानी नहीं मिल रहा है। आपने कोयल नदी की बात की, किसान को पानी नहीं मिलेगा, किसान को क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो किसान कैसे काम कर सकता है? बातचीत बहुत लंबी होती है। आपके लोग जाते हैं दिल्ली में, मुझे मिलते हैं वहां पे, कोई कुछ काम करता है, कोई दूसरा काम करता है। आपकी यहां सरकार आई, उद्योग लगे क्या? एक लगा? आपने वोट दिया नीतीश जी को, एनडीए की सरकार को आपने वोट दिया, उद्योग लगे? कितने लगे? मुझे एक नहीं दिखाई दे रहा यहां पे। अब हमने यहां पे दिल्ली से लेकर कलकत्ता एक कॉरिडोर बनाया है, सड़क तैयार की है, रेलवे लाइन, बिजली, पानी का साधन दिया है और उद्योगों को हम वहां जगह दे रहे हैं। उससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो ये काम हम यहां करना चाहते हैं, मगर आपके समर्थन की जरूरत है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आप देख लेना भैया, यहां पे दोबारा फटने वाला है। आप देख लेना, यहां पे चुनाव के बाद आप देख लेना क्या होता है। यूपीए यहां भी जीतेगी, ज्यादा से ज्यादा हमें सीट मिलेगी। आप इनको जिताइए और कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार लाइए। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद भैया। अब जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष आज आप रास्त तौर पर देख रहे थे बिहार के औरंगाबाद से, जहां पर राहुल गांधी एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने इस रैली में वादे किए हैं वहां के लोगों से, खवातीन रिजर्वेशन का उन्होंने वादा किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी और एनडीए पर इल्जाम लगाया कि इस बिल को आने नहीं दिया गया। वुमेन्स पुलिस स्टेशन, जो 2000 पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि खवातीन को अपनी शिकायत के लिए सहूलत हो। और साथ ही उन्होंने सड़क, शिक्षा और इरिगेशन के जरिए किसानों की मदद करने की बात कही। जब भी वहां पर उद्योग लगेंगे, क्योंकि सड़कें बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, नौजवानों के लिए रोजगार वहां नहीं है, नौजवानों को रोजगार का भी उन्होंने वादा किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर।
देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, इस वक्त राजनाथ सिंह एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। वैज्ञानिकों से कहा है, मेरे वैज्ञानिकों, जाओ राजस्थान की पोखरण की धरती पर जितने बमों का धमाका कर सकते हो उतने बमों का धमाका करके अपने परीक्षण का बहनों भाइयों, 5 बमों के धमाके हिंदुस्तान की धरती पर दुनिया ने स्वीकार कर दिया कि भारत अब एटॉमिक पावर, एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। सारी दुनिया ने आर्थिक मदद देनी बंद कर दी। बधाई देना चाहता हूं आदरणीय अटल जी को तो श्रेय जाता है, लेकिन सहयोगी के रूप में जो भूमिका आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने आपने उठाई है उसे यह हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। भाइयों भाइयों, आपको जानकारी नहीं है, सभी को मैं जानता हूं सच्चाई। दूर दराज दिल्ली से चलकर कोई जानकारी आप तक पहुंच जाए, मैं जानता हूं कि नहीं हो पाती, बड़े बड़े लोगों को नहीं हो पाती, वो आपको आज यदि मैं कहने आया हूं आपके बीच तो अपनी दिल की बात करने को आया हूं। क्या हो गया है इसके? महंगाई नहीं बढ़ी है, भ्रष्टाचार 10 साल के अंदर 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस के शासन जिसे लालू जी का समर्थन प्राप्त, झारखंड मुक्ति मोर्चे का समर्थन प्राप्त, सारे दलों का समर्थन प्राप्त। पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, लालू जी से, क्यों ऐसी भ्रष्ट सरकार को आपने समर्थन किया? जब जब कांग्रेस की हुकूमत आई है तब तक इस हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ी है। जब जब कांग्रेस की हुकूमत आई है तब तक इससे हिंदुस्तान में रहने वाले भ्रष्टाचार और 5.5 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, कंट्रोलर नारी कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग से सदर बीजेपी राजनाथ सिंह खिताब कर रहे थे इंतखाबी रैली से। इस वक्त रुख करेंगे जयपुर का, जहां पर ईटीवी के रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स, इन्फॉर्मर्स की मीटिंग शुरू होगी, जिसमें वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया शरीक हो रही हैं। गुंजायमान हो आकाश, जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। मुझे लगता है कि तालियां की गड़गड़ाहट तब तक होती रहनी चाहिए जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मंच पर नहीं आ जाती। जोरदार तालियों से लगातार स्वागत आप करते रहे। ये तालियां कुछ ऊंचाइयों को छुए। जो टीआरपी का रिकॉर्ड ईटीवी ने जो तोड़ा था 133.2, उस वैसी ऊंचाइयों तक हमारी तालियां जाए। अभी तलवार मैं चाहूंगा कि एक स्वागत की परंपरा यहाँ पर निभाई जाए। चैनल हेड श्री जगदीश चंद्र जी से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य बैठ कर स्वागत करें। तलवार साहब आप भी पधारे हैं।
कला सर, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ऐसे गुप्ता साहब, श्रीमान अशोक प्रणवी साहब का स्वागत करें। देवेंद्र जी पाठक, हेड सेल्स बता रहे हैं, और श्रीमान कैलाश मोहन साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में है कैलाश मोहन साहब। योगेश शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और पद्मश्री डॉक्टर अशोक पंगरिया जी का स्वागत करें। आशीष दवे एक बार आए और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का स्वागत करें। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा चैनल हेड ईटीवी नेटवर्क, न्यूज नेटवर्क हेड श्रीमान जगदीश चंद्र साहब को कि वो पधारें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष अशोक प्रणवी जी, आदरणीय कैलाश मान जी, सम्माननीय मेरे मित्र पद्मश्री डॉक्टर अशोक पंगरिया, श्री हिमांशु रथ, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, और शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम संदीप बख्शी, मित्रों और साथियों, ईटीवी परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। खासतौर पे मुख्यमंत्री जी का जो 163 सीटों की प्रबल मेजोरिटी के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनी है, मैं उनका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये आशा करता हूं कि जिस ढंग से 163 सीटों के बहुमत के साथ कैलाश जी मैडम मुख्यमंत्री बनी है, उसी तरह अगले 20 सालों जयपुर और दिल्ली में राज करती रहे और शायद मानसिंह स्टेडियम से लेकर लाल किले तक तिरंगा फहराती रहे। राजनीति संभावनाओं का खेल है। कोई नहीं जानता कि किस दिन, अशोक जी क्षमा कीजिए, राजनीति संभावनाओं का खेल, ये भी संभावना थी कि आपने पार्टी की बनाया। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है और महान जी कोई नहीं जानता कि किस दिन गणेश जी महाराज की कृपा मैडम को हो और एक नया चमत्कार हो जाए, जो आज नरेंद्र भाई के साथ गुजरात में हुआ है। 2001 में नरेंद्र भाई संघ के प्रचारक हुआ करते थे, हिमाचल के इंचार्ज थे। एक दिन दिल्ली के हिमाचल सदन में बैठे हुए थे, रंजन भट्टाचार्य धूमल और ओपी सकलेचा उनके साथ थे। जयपुर के प्रकांड पंडित कैलाश शर्मा उस समय वहां थे। उन्होंने जन्मपत्री देखी नरेंद्र मोदी की और ये कहा कि 6 महीने बाद 7 अक्टूबर को आप गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र भाई ने कहा, अरे भाई मैं तो संघ का प्रचारक हूं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, हम लोग विधायक नहीं बनते, हम लोग मंत्री नहीं बनते, हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते। मैं चुनाव लड़ूं तो शायद वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत पाऊं। ये नरेंद्र भाई के विचार थे उस दिन। लेकिन विधि का विधान 5 अक्टूबर के आसपास अटल जी का फोन आया कि आपको गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यहां की तरह नहीं कि 163 सीट लेकर आप मुख्यमंत्री बने हैं, उससे मुख्यमंत्री नियुक्त भी होते थे। तो आपको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और रहे। और पंडित जी ने कहा 3 बार आप मुख्यमंत्री रहेंगे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे और आज देखिए कि वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के सबसे करीब हैं। तो ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। जहां तक ईटीवी आदरणीय मैडम का सवाल है, मैडम की शुरू से हम सब पे कृपा रही है। मैं नौकरी में था, मैडम की कृपा थी। मैं नौकरी छोड़ के चैनल में आया, मैडम की कृपा है। इसी बीच राज बदल गया तो मेरे कुछ कांग्रेसी मित्रों ने, पंगरिया साहब मुझे कहा
ये वसुंधरा जी का चैनल है। ये कहा मुझे कि वसुंधरा जी का चैनल है। मैंने ईश्वर से कहा, ईश्वर क्षमा करो, ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। लेकिन जब हालात थोड़ा बिगड़ने लगे तो मैं इन्हें मिला कॉफी पे, और मैंने कहा भी मुख्यमंत्री से मिलो और उनको समझाओ कि ईटीवी किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं, हम घटनाओं के साथ हैं, हम खबरों के साथ हैं। वी आर द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। और वक्त का कुदरत देखिए, एक वक्त ऐसा भी आया कि खुद गहलोत साहब इसकी रीच और इम्पैक्ट के कारण इस चैनल के मुरीद हो गए, और फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि 163 सीटें लेकर के वर्चुअली कांग्रेस को रोनते हुए आप दोबारा मुख्यमंत्री बनी। तो मैं खुद हैरान हूं, क्या है आपने ऐसा क्या किया, कौन सी इलेक्शन स्ट्रैटेजी अपनाई, कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन किया, कौन सी वोट पॉलिटिक्स की, किस किस मंदिर मस्जिद में बैठ के भगवान से क्या क्या मांगा कि आप 163 सीट लेके फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनी। तो कुदरत का करिश्मा है, चलता है। एनी हाउ, जो होना था सो हुआ। आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी है, पूरे 5 साल का समय आपके साथ है, और राजस्थान की जनता का जबरदस्त मैंडेट आपके साथ है। ऐसे में हम सबको मिलके, अशोक जी, हम सबको मिलके मैडम के नेतृत्व में एक नए राजस्थान को बनाना है, एक नए राजस्थान का निर्माण करना है। बिजली, पानी, सड़क, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट, सब में एक नया विजन, एक नया रोड मैप, एक नया ब्लूप्रिंट लाना है। और आपके राजस्थान का काया करने के इस अभियान में ये पूरा ईटीवी परिवार आपके साथ है। ये 272 लोग जो बैठे हुए हैं, लोकसभा में जो बहुमत आपको चाहिए उसके लिए काफी है। 272 का आंकड़ा यहां मौजूद है। देश का एकमात्र ऐसा चैनल है ईटीवी जिसके हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिपोर्टर या स्टिंगर या न्यूज इन्फॉर्मर लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि गांव गांव तक इस चैनल की रीच है और पकड़ बनी हुई है। इसीलिए हम भी चाहते हैं हुकम कि ये चैनल सरकार और इसके जनता के बीच एक पुल का काम करे। ये चैनल गरीब और आम आदमी के प्रति आपकी कल्याणकारी नीतियों, आपकी लोकप्रिय योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाए, और उनकी जो आवाज है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो फीडबैक है, चाहे क्रिटिकल क्यों ना हो, वो आप तक पहुंचाएं, ताकि अपनी पॉलिसीज में, अपने कार्यक्रमों में आप अमेंडमेंट कर सकें, उसमें संशोधन कर सकें, उसमें सुधार कर सकें। और इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल का उपयोग आप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस करिए, क्योंकि गांव गांव में इस चैनल का आदमी बैठा हुआ है फीडबैक देने के लिए, फीडबैक लेने के लिए। आज कोई नोटिस आपको निकालना है, कोई अपील निकालनी है, कोई मीटिंग को पोस्टपोन करना है, मीटिंग करनी है, अखबार में 24 घंटे बाद छपेगा। हम उसी समय एक पल में उसको छापते हैं, गांव गांव तक वो चीज पहुंचती है और उसका प्रचार वहां होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ईटीवी इज ए ग्रास रूट चैनल। और शायद यही कारण था कि मैम, आपको यकीन नहीं होगा कि कैलाश जी नरेंद्र मोदी, जो मीडिया के एक्सपर्ट हैं इन वे प्लानिंग के अंदर और उसको यूज करने में, 4 दिन पहले उनका फोन रात को आया कि भाई मैं ईटीवी को इंटरव्यू देना चाहता हूं। हमने सोचा ईटीवी गुजरात चलता है, मुख्यमंत्री हैं, तो सामान्य इंटरव्यू हम पे भी ध्यान आ गया, ठीक है इंटरव्यू करते हैं। जब आप पहुंचे अशोक जी, तो मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि मेरे पास 240 लोगों की रिक्वेस्ट पेंडिंग है, सारे नेशनल चैनल्स की। मैंने आपको चुना। हमने कहा सर ऐसी कृपा हम पे कैसे हुई? तो विश्वास में उन्होंने कहा मैडम कि टाइम्स नाउ ने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया, और उसके मुकाबले मैं चाहता हूं कि मेरा इंटरव्यू हिंदी का चैनल करे, रीजनल चैनल करे। और हमने इंटरव्यू किया, 35 करोड़ दर्शकों ने रात ईटीवी को इस इंटरव्यू को देखा, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को देखा। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का जो चैनल है, जो एक आविष्कार हो गया है मीडिया जगत में, उसका आप उपयोग करें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दिस इज द ओनली चैनल जो डीटीएच प्लेटफॉर्म पे सभी पे अवेलेबल है। टाटा स्काई पे है, डिश पे है, एयरटेल पे है, बिग पे है, सब पे है। और मैं आर्थिक बात नहीं कहता, कोई आपसे मांग नहीं कहता, हम केवल इस डीटीएच के लिए 27 करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि राजस्थान के बाहर लोग हर शाम को जो वसुंधरा राजे को देखना चाहते हैं वो ईटीवी की विंडो पे देख सकें। और शायद यही कारण है कि आज
हैदराबाद में, बंबई में। आपने सब दिया है, कुछ नहीं मांग रहा आपसे। एक बात कह रहा हूं सीरियसली, तो वो जो चैनल है, अगर आपको राजस्थान के बाहर दिखना है तो मेरे मित्रों के अखबार आपको राजस्थान के बाहर नहीं दिखा सकते, राजस्थान में दिखा सकते हैं। राजस्थान के बाहर अगर आपको दिखना है, दुबई में दिखना है, अमेरिका में दिखना है, हैदराबाद दिखना है, मारवाड़ी समाज कर्नाटक में दिखना है, it is the only single window and we are proud to show you on that window because you are a popular face। इससे हमारी शान है, राजस्थान की शान है। और एक अंत में मैं खास तौर पर वोट ऑफ थैंक्स श्री कैलाश मंच को देना चाहूंगा, जो आमतौर पर मंदिर की लक्ष्मण रेखा से सार्वजनिक समारोह में नहीं जाते हैं, तो खास मेरे उस पे कहने के लिए जो है रिक्वेस्ट पे वो लोग जो है यहाँ पे आए, पंडित जी आए। और वैसे मैं ये सार्वजनिक कर दूं, आप सबको पता रहे कि मैंने अपने ईटी राजस्थान की पावर ऑफ अटॉर्नी कैलाश जी को दे रखी है। तो एंड पावर कम्स विद अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, जो हुक्म कह रही है। तो कुल मिला के मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी टीम राजस्थान में, ये सारी टीम शामिल है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और जैसा आप लोगों को याद है कि जब सरकार आई तो उसके बाद जो सबसे पहला जनहित का कदम हुआ वो ये है कि सरकार आमजन के पास पहुंची, गोरखपुर संभाग में पहुंची, सारा कैबिनेट और सारे मंत्री वहां पर गए, आमजन की उन्होंने दुख दूर किए और दुख सुने। हमने भी एक विशेष टीम वहां पर कवरेज के लिए भेजी थी। मैं चाहूंगा उनमें से ऐश्वर्य आए और एक बार हम बताएं, भाई माइक लेके बताएं कि किस तरह का फीडबैक था आमजन का नई सरकार के प्रति, क्या चाहती है। एक बार माइक तुरंत से दे। ऐश्वर्य यहाँ पर आ जाए, मंच पर आ जाए, 2 मिनट में अपना फीडबैक दें कि किस तरह का वहां पर आपको रेस्पॉन्स मिला सरकार के कामकाज के प्रति। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब राजे वहां पहुंची भरतपुर संभाग में, तो लगातार ईटीवी की टीम लगातार कवरेज कर रही थी, जहां कहीं भी दौरे होते थे। हालांकि मैडम ने इस चीज की सूचना बताई नहीं थी, किस गांव में आज वो जाएंगी, कहां दौरा करेंगी, किस अस्पताल का औचक निरीक्षण करेंगी। लेकिन वहां पर एक चीज खास तौर पर जो देखी गई वो ये देखी गई कि एक गांव जैसे मुगलपुरा गांव, जो बिल्कुल दूर दराज का इलाका था, वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर आज तक प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, यहां पर कोई मंत्री तक नहीं पहुंचा। उसके बाद वो जहां कहीं भी जाती, जैसे मिड डे मील का उन्होंने स्वाद चखा, बच्चों के साथ खाना मिड डे मील का स्वाद चखा, और उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी मैडम की, वाकई में काबिले तारीफ थी। मैं खुद कवरेज करते हुए थक जाता था, लेकिन मैडम चलती रहती थी। रास्ते में ही लंच भी करने का मौका मिला तो गाड़ी में बैठ के लंच किया, एक मैसेज छोड़ा। कार्यकर्ताओं को सूचना इस चीज की बिल्कुल नहीं दी गई कि आज मुख्यमंत्री फला जगह जाएंगे, वरना भाजपा कार्यकर्ता पहुंच जाते स्वागत के लिए, और आम लोगों से मैडम का 1 to 1 नहीं हो पाता। बेहतर से बेहतर 1 to 1 किया और हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साहित था। और इस सब की वानगी देखने को मिली भरतपुर में जो कैबिनेट हुई उसमें। भरतपुर की कैबिनेट में शायद एक ऐतिहासिक कैबिनेट थी। जितने भी ऑफिसर्स थे वो इंतजार कर रहे थे घड़ी का कि ये कैबिनेट कब खत्म होगी, और जो फैसले सुनाए गए वाकई में काबिले तारीफ थे। ये मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव रहा। थैंक यू ऐश्वर्य। और हम एक बार जोरदार तालियों से आपको आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो आए और हमें मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन। शरद एक बार आए और आप भी आपके क्षेत्र का फीडबैक जो चुनाव के बाद सरकार से जो अपेक्षा है, तुरंत दौड़ के आए थोड़ा सा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र में जिस प्रकार से एकदम से